साथियों नमस्कार, मैं सिंगर श्री कृष्णा राजभर और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा राजभर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर हम चर्चा करेंगे अपने राजभर समाज के बारे में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं राजभर समाज के ही बारे में चर्चा करता हूं। तो आइए चर्चा करते हैं समाज के बारे में। आज पूरे देश में राजभर समाज में हड़कंप मचा है। सभी लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे राजभर समाज की आरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करता है तो हमारे राजभर समाज के ही लोग विरोध करते हैं। और हमारे राजभर समाज के लोग खुद नहीं चाहते हैं कि राजभर समाज को आरक्षण मिले, क्योंकि अगर ये लोग चाहते तो एकजुट होने की बात ये लोग नहीं करते हैं कभी। सभी लोग केवल खाली श्रेय लेने के लिए कि मैं राजभर समाज के बारे में सोच रहा हूँ, मैं राजभर समाज के बारे में सोच रहा हूँ, मैं आरक्षण दिला दूंगा, मैं आरक्षण दिला दूंगा। जैसे लगता है कि दाल चावल है, खाने का काम है आरक्षण। साथियों, ये देश संविधान से चल रहा है। आरक्षण मिलेगा तो संविधान के दायरे में ही लड़ेंगे, तब आरक्षण मिलेगा समाज को। 2024 में डॉक्टर अरविंद राजभर जी को क्यों लड़ाया गया था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव घोषित से? एक राजभर को हराने के लिए तमाम राजभर मिल करके पीछे पड़ गए थे उनको हराने के लिए, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाए कि हमारे समाज का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किस लिए उसको चुना गया है, किस लिए उसको भेजा जा रहा है लोकसभा में। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं, लेकिन केवल विधानसभा में आवाज़ उठाने से नहीं होगा। विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में ही रह जाएगी। क्या आप चाहते हो कि आरक्षण राजभर समाज को केवल उत्तर प्रदेश में ही मिले? केंद्र से जब पास होगा तब जाके पूरे राजभर समाज को आरक्षण मिलेगा। वो चाहे कहीं भी रहे, देश के किसी भी कोने में रहे, तब जाके उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो साथियों, सिस्टम से लड़िए और दूसरे के बहकावा में आकर के आप खुद अपने आप को कोसते हो। अपने समाज का कोई व्यक्ति अगर निकल के जाना भी चाहता है लड़ने के लिए तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि हम उसको जीतने नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर केवल अपने घर की सोच रहे हैं। सांसद बन के जाएंगे डॉक्टर अरविंद राजभर तो अपना घर बनाएंगे। साथियों, आरक्षण अगर लेना है तो विधानसभा में तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आवाज़ उठा रहे हैं समाज की, लेकिन जब केंद्र में जाकर कोई उठाने वाला आवाज़ रहेगा अपने समाज का, तब जाके आपको आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों कि जब तक दिल्ली के लोकसभा में अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा अपने समाज के नेता, तब तक आरक्षण नहीं मिलेगा समाज को। और साथियों, मैं बता दूं कि अपने समाज के तमाम नेता गए हैं लोकसभा में जीत करके, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि राजभर समाज के बारे में, आरक्षण के बारे में वो बात करें वहाँ जा कर के। क्योंकि उनको पता है मैं एक पार्टी का गुलाम हूँ, अपने समाज की बात करूँगा तो पार्टी से निकाल दिया जाऊँगा। अरविंद राजभर जी को क्यों लड़ाया गया था सांसदी का चुनाव, इसके बारे में आप लोग कभी दिमाग नहीं लगाए कि क्यों उनको भेजा जा रहा है। लोकसभा में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, विधानसभा में चल जाता है, जिला पंचायती का चुनाव चल जाता है,
प्रधानी का चुनाव चल जाता है, कम पढ़ा लिखा रहेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में पढ़ा लिखा चाहिए, क्योंकि वहाँ अन्य देशों के लोग, अन्य भाषाओं के लोग लोकसभा में जीत के जाते हैं। साथियों, अगर आरक्षण दिलाना है समाज को तो एक व्यक्ति अपने समाज का पढ़ा लिखा भेजिए लोकसभा में, और उसको कह करके भेजिए कि वहाँ जाएगा तो अपने समाज की आवाज़ उठाएगा, आरक्षण की बात करेगा। और आरक्षण चाहते हैं आप लोग समाज को दिलाना, तो सबसे पहले एकजुट होइए, एक मंच पर आइए। ठीक है, एक मंच पर आप नहीं आएंगे, लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी का दोस्त होता है, तो फिर आप एक क्यों नहीं होते हो? जो हमारे समाज के संगठन के लोग हैं, तमाम संस्था है, तमाम संगठन है, तमाम नेता हैं, और हमारे समाज के जो इतिहासकार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो कभी नेताओं से मिल करके ये बात किए? क्या कभी समाज के बारे में वो लोग चर्चा किए? सब लोग चाहते हैं कि मैं उसका श्रेय ले लूँ, मैं उसका श्रेय ले लूँ, समाज को मैं जगा रहा हूँ, मैं जगा रहा हूँ। साथियों, राजभर समाज अब पहले वाला नहीं है, सोया नहीं है, जाग गया है। अब सबको दिख रहा है कि कौन समाज में एक्टिव है, कौन समाज के लिए लड़ रहा है। नाक रगड़ के मर जाओगे, लेकिन कभी श्रेय तुमको नहीं मिलेगा। मौका था तो तभी तुमको नहीं याद आया समाज के बारे में। कोई बोलता है हम 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, कोई बोलता हमारा संगठन 100 साल पहले का है। अरे पहला क्या था, क्या उखाड़ लिए, क्या समाज को दे दिए? ठीक है, संगठन आप लोग बनाए, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हम नेताओं को बैठा करके मीटिंग करके हम लोग समाज के बारे में बोलें? सब लोग खाली बस एक ही भाषा बोलते हो। समाज को अगर कोई ठगा है तो ओम प्रकाश राजभर ठगा है, समाज को कोई बेचा है तो ओम प्रकाश राजभर बेचा है। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर समाज को ठग दिए, बेच दिए, आप लोग क्या किए? आप अपना बताइए। आप बताते हो ना कि मैं इतना दिन से समाज में एक्टिव हूँ, हमारी पूरी उम्र निकल गई। कोई बोलता हमारा पूरा जवानी निकल गया ओम प्रकाश राजभर के पीछे पीछे घूमते घूमते। तो साथियों, मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपस में लड़िए मत। हो सके तो सब लोग एकजुट होकर के, जो हमारे समाज का व्यक्ति जीत करके गया है, विधायक बन के गया, सांसद बन के गया है, उसको कहिए कि समाज के बारे में चर्चा करें और आरक्षण दिलाने की बात करें, क्योंकि वो सत्ता में गया है, उसको पावर मिला है, और समाज को आरक्षण वही दिला सकता है जो व्यक्ति जीत करके मंत्री, विधायक, सांसद बन के गया है। तो साथियों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि एकजुट होइए, आपस में लड़िए मत। भले राजनीति आप अलग अलग पार्टियों में करें, लेकिन जहाँ समाज की बात आए वहाँ सब लोग एकजुट हो जाइए, यही आप लोग से कामना है। बस इतना ही के लिए वीडियो बनाया हूँ आप लोग के बीच में।